नमस्कार। लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के फाइनल नतीजे सामने आ गए हैं। अब से कुछ देर पहले ही जो फाइनल आंकड़ा है, जो आखिरी नतीजे हैं, फाइनल नतीजे हैं लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के, उनका ऐलान कर दिया गया है। और इन नतीजों में नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी उभरकर सामने आई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 12 सीटें हासिल हुई हैं, जबकि कांग्रेस को 10 सीटें हासिल हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी को महज 2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। इसके अलावा दो आजाद उम्मीदवार भी लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों में जीत हासिल करने में कामयाब हुए हैं। आपको बता दें कि 4 अक्टूबर को लद्दाख हिल्स डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव हुआ था और इन चुनावों में कई सारे उम्मीदवार, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और आजाद उम्मीदवार मैदान में थे। और इन कुल 30 सीटें हैं लद्दाख ऑटोनमस हिल्स डेवलपमेंट काउंसिल की, और इन 30 में से 26 सीटों पर चुनाव हुआ था और 4 जो मेंबर्स हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं। यानी कि 30 में से 26 सीटों पर चुनाव हुआ था और उन 26 सीटों के नतीजे अब सामने आ गए हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को आपको एक बार फिर से बता दें कि 12 सीटें हासिल हुई हैं, कांग्रेस को 10 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को महज 2 और इंडिपेंडेंट्स को 2 सीटें हासिल हुई हैं। यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बार फिर से लद्दाख की जो स्थानीय सत्ता है, लद्दाख की जो लोकल गवर्नमेंट है, उस पे फिर से वो सरकार बनाती हुई, फिर से सत्ता पर काबिज होती हुई दिख रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जो अनुच्छेद 370 हटाया गया था 5 अगस्त 2019 को, उसके बाद 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर को बांटा गया था, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। यानी कि 370 हटाए जाने के बाद पहली बार चुनाव लद्दाख में हुए और उनके जो नतीजे हैं वो आज सामने आए, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के 17 उम्मीदवार मैदान में थे, कांग्रेस के 21 उम्मीदवार मैदान में थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी 17 उम्मीदवार मैदान में थे। वहीं आम आदमी पार्टी के भी 4 उम्मीदवार लद्दाख ऑटोनमस हिल्स डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों में खड़े थे और 26 जो आजाद उम्मीदवार थे उन्होंने भी अपना भाग्य आजमाया। 36 निर्दलीय उम्मीदवार भी लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट चुनावों में हिस्सा उन्होंने लिया और जो मतदान हुआ था वो 77.61% हुआ था। और ये इसलिए ये नतीजे अहम माने जा रहे हैं क्योंकि 370 हटाए जाने के बाद पहली बार लद्दाख में चुनाव हुए और एक बार फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो काउंसिल का चुनाव उसने जीत लिया है और वो अपनी काउंसिल बनाने की ओर अग्रसर है। सबसे बड़ा जो झटका लगा है वो भारतीय जनता पार्टी को लगा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये उम्मीद कर रही थी कि 370 हटाए जाने के बाद लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित राज्य बनाए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद थी कि लद्दाख के जो लोग हैं उसे इस काउंसिल पर काबिज करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लद्दाख के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर जिताया है, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो ये चुनाव भले ही छोटा था, लेकिन इस चुनावों से जो नतीजे सामने आए हैं इस चुनाव से, उससे काफी सारे जो संदेश है, एक बड़ा जो मैसेज है वो भी मिला है। वहीं इन चुनावों के नतीजे आने के बाद अब से कुछ देर पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो बड़े नेता हैं उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, उनका भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं ये उसकी हार हुई है और करगिल की लद्दाख की जनता ने अपना जो संदेश है वो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जो बांटने वाली राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि लद्दाख ऑटोनमस हिल्स डेवलपमेंट काउंसिल के जो फाइनल नतीजे हैं वो सामने आ गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस इसमें सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 12 सीटें हासिल हुई हैं
कांग्रेस दूसरे नंबर पर आई है। कांग्रेस को 10 सीटें मिली हैं, भारतीय जनता पार्टी को महज 2 सीटें मिली हैं और 2 आजाद उम्मीदवार भी जीत हासिल करने में कामयाब हुए हैं। तो एक छोटा चुनाव था, लेकिन इसका जो संदेश है वो बड़ा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।